हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ होता है एक रिलेशन होता है वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस में। क्या रिलेशन है इनके बीच में, क्या रिलेशन है आपस में? एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम पे ये ओम्स लॉ रखा गया है। और इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है। इन्होंने ही सबसे पहले इन तीनों का इक्वेशन निकाला कि जैसे कोई भी सर्किट होता है उसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी आपस में वैल्यूज इजीली हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये ओम्स लॉ, इन्हीं के ही नाम पे ओम्स लॉ रखा गया है। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ डीसी सर्किट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द जॉर्ज साइमन ओम। ये हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे। दिस रिलेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, अभी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? ओम्स लॉ में क्या है कि सपोज करो ये कोई कंडक्टर है हमारा, इसके एंड पे ये वोल्टेज जनरेट होता है, और जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है इस पे वोल्टेज डिफरेंस से जो भी हमको वोल्टेज मिल रहा है उससे करंट फ्लो हो रहा है इस एलिमेंट में। ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, जैसे जो भी पहले उसमें क्या बताया था, वोल्टेज क्या काम करता है? वोल्टेज करंट को पुश करने का काम करता है। तो सेम ये इसमें है ओम्स लॉ में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसे कि कोई भी कंडक्टर है, इसके एंड्स पे जो भी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है उस वोल्टेज से जनरेट होने वाली करंट है जो उस एलिमेंट में फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर में जो फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो v प्रोपोर्शनल टू i होता है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस b बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। ओके, तो v प्रोपोर्शनल टू i हो गया। तो फर्स्ट रिलेशन क्या निकला इसमें? b प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, अब b प्रोपोर्शनल टू i है ये हमारा, इसको हम इस कर्व के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू i का क्या मतलब है? देखिए, जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे ही i भी बढ़ेगा, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अभी जैसे कि हमने एक ये कर्व शो किया है, b और i के बीच में एक रिलेशन निकाला है, v प्रोपोर्शनल टू i कैसे होगा? अभी ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई है? सपोज करो यहाँ पे वैल्यू है, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा i भी सिमिलरली बढ़ेगा। ओके, जैसे जैसे हमारा v बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा i भी बढ़ेगा। जैसे जैसे b यहाँ तक बढ़ा पहले, तो हमारा i भी इतना ही बढ़ा, फिर b फिर इतना बढ़ा, फिर i फिर इतना बढ़ गया, फिर b बढ़ा, फिर i बढ़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इन पॉइंट्स पे हमें सिमिलर, मतलब इनका v बढ़ता है जैसे वैसे ही i बढ़ता है। इसका मतलब ये b प्रोपोर्शनल टू i, तो इसका ये लीनियर कर्व एक बनेगा हमारा। ठीक है, एंड अब ये प्रोपोर्शनल साइन है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने का एक बेसिक सा रूल ये होता है कि इक्वल्स टू एक कांस्टेंट साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या होगा? इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, जैसे एंड v इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या ऐड हो गया यहाँ पे? r। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो इसकी जगह पे क्या आ गया? r। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर आई हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने रिलेशन क्या निकाला? i इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अब पहला रिलेशन क्या था? v प्रोपोर्शनल टू i प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ी। अब करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो भी हम इस कर्व के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो i और r में क्या रिलेशन है? अभी देखो, जैसे माना कि इस पॉइंट पे कोई भी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, जैसे यहाँ पे हमने पहली वैल्यू ली आई की। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर आई, कुछ भी वैल्यू आई आई की, तो जैसे जैसे आर पहले इतना बढ़ा तो आई हमारा इतना बढ़ गया, फिर आर बढ़ा, फिर आई फिर बढ़ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आर की ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलती है हमको, आई की सबसे कम वैल्यू वहां पे मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आर सबसे ज्यादा होगा वहां आई सबसे कम होगा, और जहाँ आई सबसे ज्यादा होगा वहां आर सबसे कम होगा। मतलब जैसे जब बी बढ़ता है, बी प्रोपोर्शनल टू आई, तो आई भी हमारा बढ़ता है, लेकिन जब आई बढ़ती है तो आर कम होता है। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, तो ये लीनियर हो गया, और इसका कर्व थोड़ा इस तरीके से होगा, जहां पे आई बढ़ेगा वहां आर की वैल्यू सबसे कम होगी, और जहां आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां आई की वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये हमारा कर्व के थ्रू शो कर सकते हैं। अभी तो अब ये क्या हो गया, इसमें हम आर इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जो कि आर हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट है। ओके,
अभी जैसे कि हम इन फॉर्मूले को याद रखने का एक सबसे अच्छी ट्रिक है, हमने इस तरीके से ये फिगर बना लिया। तो v हमने ऊपर लिखा है, v इजिकल टू आई आर होता है, मतलब i इंटू आर, v इजिकल टू आई इंटू आर। ठीक है, v इजिकल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो v इजिकल टू आई आर होता है। तो इसमें हमने v निकालना है, आई आर की वैल्यू हमको नोन होंगी, पता होंगी आई आर की वैल्यू। इसमें हमें आई निकालनी है, v और r की वैल्यू इसमें हमें पता होगी। और इसमें हमको r फाइंड करना है, v और i की वैल्यूज हमको पता होगी। तो मतलब ये तीन चीजें v i r, इनमें से कोई भी दो चीज गिवन होंगी, कोई भी दो चीज दी होंगी और हमको एक चीज फाइंड करनी है। तो इस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि एक बैटरी है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, और वो कितने करंट सप्लाई कर रहा है, 3 एम्पियर करंट सप्लाई कर रही है सर्किट में। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और वो 3 एम्पियर का करंट सप्लाई करती है सर्किट में। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। तो V की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, 12 वोल्ट, I की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ओके, तो हमको फॉर्मूला पता है, R इजिकल टू V अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, R इजिकल टू V अपॉन आई, अब R इजिकल टू V अपॉन आई। तो V की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट और I की क्या है, 3 एम्पियर। V की है 12 वोल्ट और I की है 3 एम्पियर। तो इससे कट गया 4 टाइम्स, तो कितना रेजिस्टेंस निकला हमारा, 4 ओम का रेजिस्टेंस ये होगा। कितना होगा, 4 ओम का ये रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो R इजिकल टू 4 ओम। तो इस तरीके से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं V इजिकल टू आई आर फॉर्मूले से। इसमें से केवल दो चीजें हमारे पास गिवन होंगी और एक चीज हमको निकालनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओम्स लॉ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये एक नोट्स भी हैं, आप इसको नोट करके अपने एग्जाम में या इंटरव्यू बेसिस के लिए भी रेडी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।